हेलो फ्रेंड्स, मैं सतवीर सिंह ऋतुराज क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने एक टॉपिक कर चुके हैं रीजनिंग का पासा, दूसरा लेके आए हम आपके साथ घन और घनाभ, दोनों को साथ में करेंगे। घनाभ का एक दो क्वेश्चन करेंगे, घनाभ वैसे इस एग्जाम में आता नहीं है, बाकी घन के सारे क्वेश्चन अपने आज कर लेंगे। वैसे एक ही चीज है घन और घनाभ। घनाभ में आपसे प्रश्न पूछेगा, उसमें आपको जो भुजाएं दी होगी वो घनाभ की अलग अलग दे रखी होगी, और घन में आपको भुजाएं चारों जो ये सारी की सारी भुजाएं ये सारी की सारी आपको समान दी होगी, बस और कुछ नहीं। तो घन पढ़ने से पहले अपने को ध्यान होना चाहिए कि घन की कॉर्नर कितने होते हैं। कॉर्नर यानी कोणे, जो ये एक कॉर्नर बन रहा है वैसे कॉर्नर। घन के कॉर्नर कितने होते हैं, घन के किनारे कितने होते हैं। ये कॉर्नर या कोने, ये किनारा होता है, ये वाली लाइन जो, और घन की सतह कितनी होती है। आप देखो इसमें कितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, आप देख रहे हो एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7, एक आपको दिख रहा नहीं है, वो है इसके पीछे। ठीक है, तो 8 कॉर्नर है। अगर समझना चाहो तो ऐसे देख लो, इधर ऐसा होता है। ये होता है। अब इसमें आपको चारों नीचे वाले दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो आपको चारों आठों के आठों कॉर्नर दिख रहे हैं, 4 नीचे 4 ऊपर है, यानी ये क्या है, कोने। कोने या कॉर्नर कितने हो गए, 8। अगला देखना है अपने को कि इसके किनारे कितने, यानी ये वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये तो गिन रखी है पहले ही, 5 6 7 8 9, ये भी गिन रखी है। अब ये देखो 10 11 और 1 ये पीछे वाली 12, तो 12 लाइन है। आई बात समझ? तो किनारे कितने हो गए, 12। अब आपको सतह देखनी है कि सतह कितनी है, आपको दिख रही होगी 1 2 3, पासे में 3 सतह दिखती है अपने को, और 3 छुपी हुई रहती है विपरीत वाली, तो हो गई कितनी, 6। तो सतह कितनी होती है, 6। अपने आप कमरे को देख लो, उस कमरे की किनारे गिन लो, उस कमरे की कोने गिन लो, और उस कमरे की सतह गिन लो, आपको समझ में आ जाएगा। माचिस की डिब्बी देख लो, कोई भी एक चोरस डब्बा लेके देख लो, उसमें आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। तो अपने को ध्यान होना चाहिए, कोणे 8 होते हैं, किनारे 12 होते हैं और सतह 6 होती है। अब इसके प्रश्नों पर आएंगे तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, 4 सेंटीमीटर के एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन बनेंगे। क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर वाले एक घन को, कहने का अर्थ ये है कि इसकी ये भुजा भी 4 है, ये भुजा भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, और सारे के सारे जो ये लाइनें है ना किनारे, ये सारे के सारे 4-4 सेंटीमीटर के, यानी 4 सेंटीमीटर का एक घन है। 4 सेंटीमीटर का एक घन ये बता रहा है, और क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर में काटा जाता है, यानी 4 सेंटीमीटर का एक घन है टोटल, उसको 1 सेंटीमीटर में काटेंगे तो कुल कितने, एक लाइन में आपको 4 घन दिखाई देंगे, यानी 1 1 1 4 हो गए। जैसे इसमें देखिए, मैं यहां से काटता हूं, ये 1 ये 2 ये 3, और यहां देखो चौथा तो बन गया ऑलरेडी। अगर आपको 4 घन बनाने हैं तो 3 लाइनें खींचते ही 4 बन जाएंगे। ऐसे यहां पे खींच दो, 1 2 3 बन गए 4। अब देखो यहां तो घन रेडी है, यहां नहीं बने, 1 2 और ये लो 3।
अब ये 4-4 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर के 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं। तो समझने वाली बात ये टोटल घनों का पूछ रहा है कि टोटल घन कितने होंगे। आप काउंट कर सकते हो जल्दी से, 1 2 3 4, ये देखो यहां तक है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, 4 इस लाइन में, ठीक है। तो ये ऐसे नीचे तक कितनी है, 1 2 3 4, 4 चौक 16, कहने का अर्थ है इस एक लाइन में कितने घन हो गए, 16 घन होंगे, ठीक है। एक लाइन में 16 है, तो ये टोटल लाइन है कितनी, 1 2 3 4, तो 16 चौक 64, यानी कुल टोटल इसमें घन कितने होंगे, 64 घन। पहली बात तो यह है कि आप ऐसा करके देख सकते हैं, इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट। ये तो सिर्फ समझने के लिए कि ऐसा कैसे आया। आपको सीधा क्या करना है, जब आप 4 सेंटीमीटर के एक घन को 3 सेंटीमीटर एक वाले का 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो आपको देखना है कि ये भुजा कितनी बन गई, साइड वाला लाइन कितने बन रहा है, 4 बन रहा है, और घन की क्या है, घन एक समान है, चारों समान है, और कितने घन बन रहे हैं, एक लाइन में जितने घन बन रहे हैं ना, उसका क्यूब कर दो। कहने का अर्थ है 4 का आप क्यूब कर दो, स्याही नीचे 4 का क्यूब, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी इसका क्यूब किया मैंने 64। ये इजी सी गाड़ी है। जब आपको ये समान दिए हो तो सीधा सा लगाना है, यानी ये जो भुजा दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के काटेंगे तो 4 कटेंगे, एक लाइन में जितने कट रहे हो ना उसका ही क्यूब करना है आपको। तो मैंने ये 4 का क्यूब कर दिया 64। एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप देखो, किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, यानी एक घन है उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल कितने घन, वही बात पूछ रहा है। पहले 4 सेंटीमीटर दे दिया, अब ये 3 सेंटीमीटर दे दिया। आपको पता है जब 3 सेंटीमीटर उसकी भुजा है, 1-1 सेंटीमीटर में आप उसको काटोगे, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा है, 1-1 सेंटीमीटर में आप उसे काटोगे तो देख सकते हो आप कितने बनेंगे। देखो, 2 लाइनें खींच दो, वहां मेरे को 4 बनाने थे, मैं 3 खींच रहा था, यहां 2 खींच दो, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 बढ़ेंगे। आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तेरी 27, यानी 27 बनेंगे। आपको क्या करना है, भुजा का क्यूब करना है। इधर ये दे ही रखी है सीधी 3 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है, तो 3 का क्यूब 27, ठीक है। अगला देखो, 12 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। अब कह रहा है 12 सेंटीमीटर का एक घन है, उसको 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घन बनेंगे। अब 12 सेंटीमीटर का है, 3 चौक 12, 4 घन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब आप 3 का 12 में भाग दोगे, 4 घन बनेंगे, यानी एक लाइन में कितने, 4 घन बनेंगे। तो 4 का क्यूब कर दो, सीधी सी बात है, पहले 12 बट्टे में 3 आ गया 4, 4 का क्यूब 64। ऐसे नहीं आ रहा तो यहां देखो, आपको करना तो यही है। देखते ही आपको पता है 12 3-3 सेंटीमीटर के कितने, 4 बनेंगे। 4 के लिए 3 लाइन कह दूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और 3। आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने हो गए, 4 चौक 16, 16 चौक 1 2 3 4 64। ये रहे आपके 64 आंसर। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको तो देखना है कि घन बन रहे कितने हैं एक लाइन में, उसका क्यूब कर दो। अगला देखो, किसी घन की 2-2 सेंटीमीटर वाले, अब ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, कह रहा है
किसी घन के 2-2 सेंटीमीटर वाले 343 टुकड़ों को जोड़कर बड़ा घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा क्या होगी? अब ये 343 आपको दिख रहा है, ये किसका क्यूब है? सीधी सी बात है, क्यूब ही तो आता है, किसी का क्यूब ही तो घन बनता है। तो इसकी देख लो कि क्यूब किसका है, ये 7 का क्यूब है। 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तो आपका 343 आएगा, तो इसमें आपका 7 उत्तर हो जाएगा। भुजा तो पूछ रहा है, घन की भुजा क्या होगी? भुजा क्यूब होती है तो ये क्यूब हो जाएगा। इसका आंसर है 7। अगला देखिए, 20 सेंटीमीटर वाले घन के 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो कुल घन बताओ कितने घन बनेंगे? अब 20 सेंटीमीटर का 4-4 के काटोगे तो कितने बनेंगे? 5 टुकड़े नहीं बनेंगे क्या? 20/4, 4×5 20। अब आपके पास आगे घन एक लाइन में कितने बनेंगे? 5, यानी भुजा 5 घनों की है, तो 5 का क्यूब कर दो, सीधी सी बात है 125 आपका आंसर। ये तो हो गए, आपको भुजा पूछ ली, आपको भुजा दे दिया और क्यूब पूछ लिया। ये भुजा पूछ रहा है, यहां टोटल क्यूब पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं, अगर एक जैसे घन है, उसको पूरे घन को पहले किसी कलर में डुबोया जाता है, फिर उसको काटा जाता है, उसके बारे में देखेंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक बार होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहा है 4 सेंटीमीटर का एक घन है, इसे हरे रंग में रंगकर 1-1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। कह रहा है 4 सेंटीमीटर का एक घन है, उसको पहले तो हरे रंग से रंग दिया, फिर 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काट दिया, यानी 4 घन बन रहे हैं एक लाइन में। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है? कुल घनों की संख्या बताओ। 4 का क्यूब क्या होता है? 4 ही बन रहे हैं ना 1-1 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर में 4 बनेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कुल घन तो आपके हो गए 64। नहीं तो यहां एक बार बना के देख लो, बाकी आपको सीधा ही करना है। ये देखो, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, ये थोड़ा सा समझाने के लिए। कुल घन बताओ, आपको पता है 1 2 3 4, 4 चौक 64 आपको बता चुका हूं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 घन तो ये हो जाएगी कुल घन। अब यहां तक नहीं खत्म होता, ये आगे एक और बात पूछ लेता है, 3 सतह रंगीन बताओ। क्या 3 सतह रंगीन कौन सी हुई? आपको दिख रहा है एक बंद बॉक्स है, उसको सीधा डुबोगे तो 3 सतह रंगीन कौन सी होगी? आपको दिख रही है एक तो ये वाली सतह, एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। ये 3 सतह जो कॉर्नर पे बैठी है ना, यही 3 सतह, इसकी तो 2 ही सतह देखो, एक ये एक ये एक ये एक ये, 2 ही सतह। फिर ये वापस कॉर्नर पे आ गया तो इसकी भी 3 होगी, एक ये एक ये एक पीछे वाले जो अपने को दिख रही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ये 2 सतह वाले हो गए, ये एक सतह 3 सतह वाला, 1 2 एक पीछे जो नहीं दिख रही। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2 सतह अपने को इसकी नहीं दिख रही है, एक 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 नीचे वाली, एक 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 इसके नीचे वाली, एक इसके पीछे, एक इसके नीचे, ऐसे इसमें। तो ऐसे मैंने सबसे पहले लिखा था कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर है। आपको कभी भी पूछ ले, कैसा भी डाइस बनाओ, कैसी बुझाओ, कितने ही बन रहे हो, फिक्स है 3 सतह रंगीन 8 कॉर्नर है, तो 3 सतह रंगीन फिक्स रहेगा आपका 8, फिक्स है, कोई सा क्वेश्चन हो जाए फिक्स। अब अगला कह रहा है 2 सतह रंगीन बताओ। 2 सतह रंगीन देखो, सतह कितनी होती है टोटल? 12 सतह होती है। 2 सतह देख नहीं, ये कह रहा है 2 सतह रंगीन बताओ। सतह तो 6 ही होती है, लेकिन 2 सतह रंगीन होते कहां पे? किनारों पे नहीं होते क्या? यहां पे ये किनारे मैंने आपको 12 काउंट करवाए थे, आप तो एक किनारे पर देख लो। देखो किनारे पर ये ना 1 2 3 4, एक किनारे पर कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4,
एक किनारे पर चार चार बन रहे हैं, तो टोटल किनारे कितने हैं? 12 किनारे हैं। तो 12 चौक 48, यानी 12 टोटल किनारे, 12 इंटू 4 कर दो, कितने हो जाएंगे? 48। तो ये हो गया आपके दो सतह रंगीन वाले। देखो एक नहीं, 48 कैसे होंगे? ये एक दो नहीं है, ये एक और दो ही घन है। इसको साफ करेगा, एक दो, यानी दोनों सतह वाले रंगीन पूछे ना, एक दो, दो ही घन है एक सतह, तो 12 इंटू 2 ही करो आप इसको, क्योंकि दो ही घन दिख रहे हैं, एक और दो, ये 3 सतह रंगीन वाला, ये 3 सतह रंगीन वाला है। अपनी किनारे कितने हैं? टोटल 12, तो 12 दूना 24, तो इसमें आपका हो जाएगा 24। आगे देखो, अब ये कह रहे हैं एक सतह रंगीन बताओ जिसकी एक सतह रंगीन है। आपको ये सतह दिख रही है या ये सामने वाली देख लो चाहे, ये दो सतह रंगीन वाला क्योंकि किनारे पे है, ये आपको ये 3 वाला, ये भी 2 वाला, ये चारों तरफ ये क्या है? ये 2 वाले हैं, बीच में एक सतह वाले कौन से? 1 2 3 4, आपको 4 दिख रहे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। ये आपको पूरी एक सतह दिख रही है, ये 2 वाले, ये भी 2 वाले, ये वाले, ये 2 वाले, ये 3 वाला, ये 3 वाला, ये भी 3 वाला, ये भी 3 वाला, तो एक सतह वाले बच गए कितने? बीच में जो 4 दिख रहे हैं वही बच गए। अब 4 अगर बीच में है और टोटल आपकी सतह 6, तो 4 इंटू 6 कर दो, 24 हो जाए, 4 6 24, तो ये भी आपकी कितने हो गए? 24 हो। आगे देखो, रंगहीन सतह बताओ जिसके सतह पर रंग नहीं लगा हो। अब आपको पता है टोटल 64 है, तो इनको जोड़ दो, 24 और 24 48, 48 और 8 कितने हो गए? 48 और 8 हो गए 56, 48 और 8 56, 56। अब इस 64 में से कितने रह गए? 8, तो रंगहीन आपके कितने हैं? 8, सीधी सी बात है। ऐसा करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो आप रंगहीन को निकाल, ये ऊपर वाली पूरी पट्टी गई, ये नीचे वाली भी गई, ये इधर वाली भी गई, उधर वाली भी गई, ये 4 होंगे, वो 4 होंगे, तो बीच में 4 ही बचते हैं। सीधी सी बात है 8। इनके अगर ऐसे करो तो ये ऐसा है, नहीं तो सीधे सा एक छोटा सा सूत्र है, छोटे छोटे सूत्र है, इनको साफ कर दूं एक बार, ये उतार लो या जो भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ क्या है? 8, ये तो फिक्स है, कोई सूत्र नहीं। अब ये क्या कह रहा है? दो सतह रंगीन बताओ। दो सतह रंगीन आपको कितना कुछ भी दे दे, दो सतह रंगीन। अब सतह टोटल, दो सतह रंगीन किनारों पे होती है, किनारे कितने होते हैं? 12, 12 n - 2 बस, ये छोटा सा सूत्र लगा दो, आपका उत्तर है। ये क्या है? एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन कहां होती है? एक सतह रंगीन बीच में होती है, यहां होती है ना एक सतह रंगीन, और टोटल सतह कितनी है? 6, तो 6 n - 2 का स्क्वायर। अब आपको कह रहा है रंगहीन सतह बताओ, आपको कुछ नहीं करना, n - 2 का क्यूब करना, n - 2 का क्यूब। वो अच्छा लगे तो वो कर लेना, ये अच्छा लगे तो ये कर लेना। अब जैसे 12 n कितना है आपका? n आपका है 4, क्योंकि ये 64 किसका क्यूब है? 4 का, तो 12 n - 2 15, तो 12 इंटू n कितना अपना 4 था, 4 में से 2 गया 2, ये 2 का गुणा किया, अपना आ गया 24। उससे भी 24 आया था, इससे भी 24 आया। ये चीज इसलिए रहता है कि कुछ बड़ा दे दिया या बार बार अलग अलग दे दिया तो इसमें बढ़ाने में टाइम लगेगा, ये फिक्स चीज है। फिर देखो एक सतह रंगीन बताओ, ये हो गया 6 n - 2, यानी n कितना है आपका? क्या n कितना है? 6, n कितना है? 4 - 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 बराबर 24। 6 तो 12, तो n 4 है, 4 में से 2 गए 2 और 6 दूनी 12, ये आपके हो गए 12। इसमें कितने की थे? एक, अच्छा हाँ, ये एक सतह रंगीन का ही तो है। एक सतह रंगीन कितनी बताई थी मैंने? उसमें तो 24 कर रहे थे। एक सतह रंगीन 1 2 3 4, यहां 4 है, यहां भी 4 है, पीछे भी 4 है,
उस साइड भी 4 है, तो 6 4 6 24 होंगे। इसमें फिर 12 कैसे होंगे? 6 n-2 का स्क्वायर। हाँ, तो स्क्वायर भी तो हो रहा है ना ये 6, फिर n-2 कितने 2 का स्क्वायर करना है पहले, 2 दूनी 4 4 6 24, 6 इंटू 4, अब आपका सही है 24। अब ठीक है, अगला देखो रंगहीन सतह बताओ। अब रंगहीन का सीधा है n-2 का क्यूब, n कितना है आपका, n आपका 4 है, 4 - 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 8। आपको ये इजी लगे तो ये कर लेना, ये लगे तो ये, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। ये सीधा सा कहानी है, सीधा लगाओ उत्तर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें आप और ऐड कर लो, कम से कम 2 सतह रंगीन। अब आपको कह दिया कम से कम 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, 3 भी हो सकती है, फिर तो कम से कम 2 सतह रंगीन वाले कितने हैं 24, और ये क्या है 3 सतह वाला 8 और 24 कितने हो जाते हैं 32, तो कम से कम हो जाएंगे 8 + 24 32। तो ये है, उतारो। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बार इसको उतारो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक घन को लाल रंग से रंगकर 343 समान घनाकार टुकड़े किए जाते हैं। यानी एक घन है बड़ा, उसको पहले तो एक रंग से रंगा जाता है या लाल रंग से रंगा जाता है, 343 समान घनाकार टुकड़े किए जाते हैं। तब बताओ, ये क्वेश्चन दे दिए, भुजा क्या है आपको पता है, 343 किसका क्यूब है 7 का, तो सीधी सी बात है 7 ही भुजा। अगले देखो, 3 सतह रंगीन क्या है, आपको अभी बताया था फिक्स है, चाहे कोई भी मान आए फिक्स है ये। 3 सतह रंगीन 8, क्योंकि कॉर्नर 8 होते हैं, कॉर्नर पे ही आपको 3 सतह रंगीन मिलेगी। अब कह रहा है 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन कहां होती है, 2 सतह रंगीन होती है किनारों पे। किनारे कितने होते हैं 12, तो 12 n-2, बस तीसरी कहानी। अब 12 n-2 करो, 12 n कितना है, n है आपका 7, 7 - 2 5, तो इंटू 5 कर दूं 60, सही। 12 7 में से 2 गया 5, 12 5 60। अब ये कह रहे हैं एक सतह रंगीन कहां मिलेगी, सतह पे मिलेगी। जो सतह होती है मुख्यतः अपनी साइड होती है, जैसे मेरे पास ये एक डबिया है, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये वाली सतह, ये नीचे वाली, इधर वाली, इधर वाली, टोटल कितनी है 6, तो 6 n-2 का स्क्वायर, यहां आपका 6 लिख दो गुणा में। अब आपको क्या मिल रहा है इधर, n कितना है 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 छक्का 150, यहां तक ठीक है 150। अगला देखो, रंगहीन सतह बताओ। रंगहीन तो जो अंदर वाली है, बीच में जो रहेगी ना, कट मारते हैं ऐसे, कुछ बीच में भी टुकड़े बच जाते हैं, ऐसे मारेंगे ऐसे मारेंगे ऐसे मारेंगे, तो कुछ बीच में भी टुकड़े हो जाते हैं। तो यहां हो जाएगी, आपका सूत्र है n-2 का क्यूब, सीधी सी कहानी। n-2, n कितना है 7, 7 में से 2 गया 5, 5 का क्यूब 125, ठीक है। अब ये कह रहा है कम से कम 2 सतह रंगीन, तो जोड़ दो, 2 सतह रंगीन कौन सी, 2 सतह एक 3 सतह, 2 कितनी 60 है, और ये कितना है 60 + 8 68, तो ये हो जाएगा आपका कम से कम 2 सतह रंगीन। देख लो एक बार सही है क्या, ये बात आ रही सही है क्या, तो इनको जोड़ो, 5 8 और 5 13 और 3 हाथ की 1, ये हो जाएगा आपका 5 का 6 और 2 8, गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही नहीं हो रहा है। देखो टोटल आपको जोड़ने हैं, करना क्या है,
सबसे पहले लिख लो आप, रंगहीन सतह कितनी है? 125। ठीक। और एक सतह रंगीन कितनी है? 150। ठीक। दो सतह रंगीन कितनी है? 60। और तीन सतह रंगीन कितने हैं? 8। अब इनको जोड़ दो। 8 5 13, 3, यहां तक तो ठीक है। आने कितने चाहिए अपने? 343 आना चाहिए। 6 5 11 और 2, 6 5 11 और 2 13, यहां भी 3 आ रहा है। 333 कैसे होगा? 6 2 8 5 13, 8 5, एक हाथ पाई भी तो आ रही है ऊपर से, 343। यह आपका हो जाएगा 343। ये क्वेश्चन उतार लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा अलग। घन की क्वेश्चन आपने कर लिए, उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना, उस टाइप से ज्यादा नहीं आएगा। दो रंग रंगीन वाला आपसे नहीं पूछेगा भाई, ऊपर ये वाला रंग है नीला है तो नीचे काला है, इधर पीला है, इधर ये वाला है। इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपकी लेवल इतना ही रहेगा। अगला एक घनाभ का एक क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन से ज्यादा पहले बात तो आपसे घनाभ पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो फर्स्ट में यही पूछ लेगा। एक घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समान घनों में काटा जाता है तो कुल घन होंगे। अब ये कह रहा है, पहले तो क्या थी? भुजाएं समान थी, वो तो घन था। अब इसको अगर बढ़ाएंगे तो एक लंबा बनेगा, एक छोटा बनेगा, एक डब्बा चौड़ा। तीन तो दिखते हैं ना, तीनों अलग अलग विमाएं उनकी अलग है, यानी वो तो एक चौरस डब्बा था, ये आयत बनेगा, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग में बन रहा था, क्या बन रहा था? घन। और जो आयत के आकार की आकृति दिखेगी वो होगा आपका घनाभ। तो ये घनाभ का क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं बनाना। क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर का है, तो 15 में 3 के कितने बनेंगे? 12 में 3 के कितने बनेंगे? और 18 में 3 के कितने बनेंगे? इतना ही काम है। 15 में 3 के 3 5 15, 5 बनेंगे। 3 चौक 12, 3 6 18, इनको आपस में गुणा कर दो। 5 इंटू 4 इंटू 6, 5 चौक 20, कितने हो गए? 5 चौक 20, 2 6 12, टोटल कितने हो गए? 120। 120 घन होंगे कुल। ये घनाभ है। अपने घन और घनाभ के सारे क्वेश्चन देख लिए, इससे डीप नहीं आएगा। एक क्वेश्चन और देख लो आप, छोटा सा है, यही दे देता हूं। कह रहा है एक घनाकार पत्थर को 343 समान टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक कटर की कटाई प्रत्येक कटाई 10 रुपए, प्रत्येक कटाई के 10 रुपए दिए जाते हैं। कुल मजदूरी बतानी है। कह रहा है 10 रुपए प्रत्येक कटाई के दिए जाते हैं। 343 समान टुकड़े करेगा तो प्रत्येक कटाई के 10 रुपए, तो टोटल कितने रुपए होंगे? ये देखने वाला है, थोड़ा अलग लगा, अच्छा लगा। अब ये कह रहा है 343 यानी 7 का ये है क्यूब, तो अपने 7 वाला ही बना लेते हैं। लगभग इसमें क्या करेंगे? 343 है, 10 रुपए है, तो 10 का गुणा कर दो, 3430 करेंगे या करेंगे। अब देखो, एक बना हुआ लगभग ये, एक बार छोटा रफली फटाफट बना रहा।
यहां देखो आप क्या कह रहा है, 7 है ना, तो 7 के लिए लाइन कितनी खींचोगे, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचनी पड़ेगी। फास्टली बना रहा हूं बस समझाने के लिए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है? फिर इधर हो जाए, समझो, अगर उसको करना है, काटना है इसको, पहले यहां से काटेगा, एक कटिंग ये लगाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 बार सीधा काटेगा इसको, 6 बार सीधा काटेगा तो 6 ही कटाई हुई ना इसकी। फिर ये ऐसे काटेगा इसको, यानी पहले इसने ऐसे पूरा काट दिया, फिर ऐसे ऊपर से काटेगा, तो ये ऐसे काट देगा, 1 2 3 4 5 6। आपको मैंने बता रखा है 6 बार काटेगा तो 60 टुकड़े हो जाएंगे, फिर एक 6 और हो गया। अब इसने ऐसे काट लिया, इसने ऐसे भी काट लिया, ऐसे भी तो काटेगा इसको, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काटेगा प्लस 6, तो 6 तिया 18 होगा, यानी इसने 18 कट्स लगाए ना, 6 कट लगाता है तो 60 टुकड़े हो जाते हैं, तो तीनों सतहों पे लगेगा जो सामने दिख रही है, तो 6 तिया 18, यानी इसने 18 बार काटा तो इसकी कितने हो गए, 343 टुकड़े हुए। तो एक कट के 10 रुपए हैं, तो 18 कट के 180 रुपए हो गए। आगे बात सुनो, ये था अपना घन और घनाभ का टॉपिक। अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। एक बार इसको आप राइट कर लो। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रही है, आपके लिए सफिशिएंट है, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।